हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज सुनील चतुर्वेदी पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी डेली क्लास होती है वो ओनली राजस्थान जीके से संबंधित होती है। किससे? राजस्थान जीके से संबंधित होती है, जिसमें ट्रिक्स के माध्यम से आपके लिए राजस्थान जीके प्रस्तुत की जाती है। तो आज हमारा जो तीसरी क्लास है, इसमें हम अध्ययन करेंगे कि राजस्थान की स्थिति क्या है, राजस्थान कैसा है, राजस्थान क्या है, व्हाट इज़ राजस्थान। ओवरऑल समझ रहे होंगे आप कि राजस्थान क्या है, ये हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब भाई साहब थोड़ा आगे चलो, आगे चलने के बाद अपन को क्या है, अपन को अब पढ़ना है अच्छे से। कैसे? कि जो 21 जून है, क्या 21 जून को राजस्थान और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। क्या? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है कि 21 जून को राजस्थान का सबसे बड़ा और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। लेकिन इस दिन को होता क्या है? इस दिन को हम कर्क संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं। किसको? 21 जून को हम क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। समझ में आ रहा होगा आपके, कर्क संक्रांति कहते हैं। 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा प्राप्त है। कब? 21 जून को 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा प्राप्त है। 2018 में राजस्थान में कोटा, भारत में वन अनुसंधान केंद्र देहरादून स्थापित किया गया था। आपके समझ में आ रहा होगा कि 2018 में राजस्थान में और भारत में वन अनुसंधान केंद्र, या राजस्थान में और भारत दोनों में वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में भी स्थापित किया गया होगा। आपके समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान का देशांतरीय जो विस्तार है या देशांतरीय स्थिति है वो कितनी है। क्यों? क्योंकि हमारी क्लास आप सभी के लिए रुचिकर होती है। अब देखेंगे कि देशांतरीय विस्तार कितना है। 69.5 डिग्री अपन का जो EL यानी कि ईस्टर्न लैटिट्यूड है, उससे 78 डिग्री 17 मिनट अपन का EL समझ रहे होगे। यानी क्या है कि अपन का ईस्ट लैटिट्यूड है। स्थान कहाँ से? कटरा से। कटरा कहाँ पे? जैसलमेर में। जैसलमेर कहाँ पे? पश्चिम में। और इधर क्या अपन का 78 डिग्री 17 मिनट, यानी कहाँ पे? पूरब में, करौली के बगल में। सिलाना गांव कहाँ पे? धौलपुर। धौलपुर कहाँ पे? पूरब में। अब भाई साहब अपन को बहुत तगड़ा क्वेश्चन याद करना है। क्या? कि जो अपन का पश्चिम से और पूरब की ओर जो विस्तार है, समझ रहे हो कि नहीं। जैसलमेर से धौलपुर जाएंगे तो भाई साहब कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? तो अपन को चलना पड़ेगा 869 किलोमीटर, यानी 869 किलोमीटर चलना पड़ेगा अपन के लिए, जब अपन जैसलमेर से और धौलपुर के लिए पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही समस्याएं होती हैं एक मार्ग पर चलने के लिए। अब भाई साहब अपन इससे आगे थोड़ा बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो नित्य प्रतिक्रिया है वो क्या क्या है, अपन नोट पढ़ते हैं। यानी नोट, यानी 500 का नोट अपन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। कैसे? कि जो 8 डिग्री 47 मिनट है, ये देशांतरों के बीच में राजस्थान स्थित है। यानी बहुत तगड़ा क्वेश्चन उठता है कि राजस्थान कौन कौन से देशांतरों के बीच में स्थित है। तो कौन कौन से? 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में राजस्थान का विस्तार है। राजस्थान का जो मध्य गांव है, यानी मिड विलेज, यानी समझ रहे हो कि नहीं। जैसे आदमी है तो आदमी के जो मिड होता है, ऐसे राजस्थान का भाई साहब मिड भाग है। समझ रहे हो कि नहीं। और इन चीज़न के कोई स्कूल नहीं हो, ये तुमको पढ़नी पड़ेंगी। कैसे? ऐसे मध्य गांव कौन सा अपन का? लापोलाई। कौन सा? लापोलाई। कौन सा जिला है? नागौर। यानी कि अगर क्वेश्चन उठे कि जो हमारा मध्य गांव है वो कौन सा है, तो लापोलाई। और जो मध्य जिला है वो कौन सा है? नागौर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन बहुत तगड़ा ट्विस्ट आ गया है अब स्टोरी में। स्टोरी में ट्विस्ट क्या आया है कि जो सैटेलाइट सर्वे हुआ है उसके अनुसार जो राजस्थान का मध्य गांव है वो गगराना है। क्या? जो सैटेलाइट से जो सर्वेक्षण हुआ है उसके अनुसार जो राजस्थान का मध्य गांव है वो कौन सा है? गगराना गांव है। थोड़ा आगे और बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद भाई साहब 500 के 2 नोट तो पढ़ लिए तो 1000 हो गए। अब पढ़ेंगे तीसरा नोट, 1500 हो जाएंगे। कि देशांतर रेखाओं को समयवेद तिथि रेखा कहा जाता है। यानी कि जो देशांतर रेखा होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समय या तिथि। यानी समझ रहे हो कि नहीं। जैसे अपन को पता चल रहा भाई साहब अमेरिका में 5.5 घंटा आगे मैटर है और राजस्थान में बहुत पीछे चल रहा है। तो कैसे? देशांतरों के अनुसार। अब भाई साहब अक्षांशीय स्थिति में कैसे हो? जैसे मौसम की जानकारी है तो मौसम की जानकारी किस में? अक्षांशीय स्थिति में अपन के लिए पता चल जाएगी।
तो क्या है कि जो एक देशांतर होती है वो 4 मिनट होती है और एक देशांतर मिनट होती है वो 4 सेकंड होती है। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि हम इसे समझा रहे हैं। लेकिन अब अपन का जो चौथा नोट है वो हो जाएगा क्या कि राजस्थान के, क्या समझ रहे हो कि नहीं, कि जो राजस्थान है, राजस्थान के पूर्व यानी धौलपुर में पश्चिम जैसलमेर में राजस्थान का अंतराल कितना है, यानी पूरब में धौलपुर और पश्चिम में जैसलमेर में, दोनों में समय अंतराल कितना है। जैसे भाई साहब अपन के धौलपुर में तो सूर्योदय है वो, क्यों, पूरब में स्थित है, लेकिन ये थोड़ी तुरंत के तुरंत जैसलमेर में पहुंच जाएगा प्रकाश, ऐसे नहीं होता है। तो अपन के धौलपुर से और जो जैसलमेर है, इन दोनों के बीच में जो सूर्योदय होगा इसमें कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा? 35 मिनट 8 सेकंड। क्या लगेगा? 35 मिनट 8 सेकंड लगेगा। तो ये आज आपकी स्थिति समाप्त हो जाती है इस क्लास में। जो अपन की अगली क्लास होगी, अति महत्वपूर्ण क्लास होगी, वो होगी अपन की क्या, अपन की राजस्थान का विस्तार, यानी समझ रहे हो कि नहीं, एक्सपेंशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का विस्तार के बारे में अपनी अगली क्लास होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इतना हमें विश्वास है कि अगर कोई सीरियस स्टूडेंट पढ़ता है तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और अच्छे से करेगा, और चैनल को लाइक भी करें। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। पुनः नई वीडियो में आपके समक्ष हम प्रस्तुत होंगे।